चलो आज का टॉपिक है चैप्टर 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन नंबर ऑफ solute particles which present in solution। तो कितने नंबर ऑफ solute particles सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस पर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। इसके लिए हम दूसरा टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड नहीं करेगी? टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कितने। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। टोटल कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी होती है? फॉर फर्स्ट नंबर कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो हमने कंप्लीट कर दिया कल। कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? कल डिराइव किया था हमने पी नॉट माइनस पी नॉट वन, या पी डायरेक्ट जो लिखना है तुम्हें वो, बाय पी नॉट वन इज इक्वल टू x2। पी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। X क्या है? x2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया कल। आज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे और दो नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। तो दूसरा नाम कौन सा है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। पहले नाम क्लियर कर लो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम है पैम्फलेट में दिया हुआ है। दूसरा कौन सा नाम है एक और? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। नीट, जेडब्ल्यू और बोर्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट में याद रखना है? सबसे पहले व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब वो लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए। तो जो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होगा? इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एट टेम्परेचर एट विच क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए तब क्या होगा? वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल वाटर, प्योर वाटर की अगर बात करें हम, कौन से टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर प्योर वाटर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊँ तो उस वक्त उसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा? 1.0 अराउंड 3, 1.03 बार, जो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो पानी कब बॉईल होना स्टार्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो क्या सभी लिक्विड के वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होते हैं? नो। तो सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। लेकिन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर प्योर वाटर के ले लिया।
चलो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मान लो एक कंटेनर ले लिया हमने और उसमें प्योर वाटर ले रहे हैं, प्योर वाटर सॉल्वेंट है ये, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा प्योर वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं T0B से। जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट उसके लिए हम नॉट यूज़ करेंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T0B से। अब इसके अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कौन से सॉल्यूट ऐड करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब कौन, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब कौन से सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, विच कैन नॉट वेपराइज्ड, जैसे कि NaCl, शुगर, यूरिया, ये सारे वेपराइज नहीं होते, तो सभी कौन है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो जैसे ही प्योर वाटर के अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, अब पानी को बॉईल करो, पहले पानी कौन से टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था। अब अगर मैं बॉईल कर रहा हूँ आफ्टर एडिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें, जैसे मैं TB से बता रहा हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा एलिवेट होगा, बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है यहाँ पर समझना, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि ये इंक्रीज़ हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कितना हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अंदर ऐड किया है। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अंदर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एलिवेट होगा। तो यहाँ पर मान लो एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर मान लो इसमें बॉइलिंग पॉइंट चेंज जो हुआ, मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू हाई वैल्यू माइनस लेस वैल्यू, तो TB माइनस T0B आएगा। एक फॉर्मूला याद रखना, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो उसके बाद आ रहा है, कर दो कोई बात नहीं, स्टॉप करके कर दो स्टॉप, हो तो मैं कट कर दूंगा इतना, तो अब तो हो गया, नीचे तक आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा था इसलिए। चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक ग्राफ जो दिया हुआ है पैम्पलेट में, स्टार्ट किया ना, तो चलो ग्राफ टेम्परेचर और वेपर प्रेशर से रिलेटेड ले रहे हैं ग्राफ। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम कोई भी लिक्विड में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा उसका, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एज एग्जांपल मान लो मैं एक लाइन लगा देता हूँ, लिमिट, ये जो वेपर प्रेशर है ना वो किसके बराबर है 180 m, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है। ये 180 m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कोई भी लिक्विड ले रहा हूँ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, और अगर वो 80 m से क्रॉस करे तो क्या हो जाएगा, वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो एज एग्जाम्पल मान लो हमने प्योर वाटर लिया था, तो प्योर वाटर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर। और एक पॉइंट यहाँ पर जब क्रॉस करेगा वो, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट वही होगा। यहाँ से हमें एक टेम्परेचर मिलेगा ना, तो ये टेम्परेचर ही क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, T0B, ये होगा T0B। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं T0B। लेकिन प्योर वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया है, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब इसे मैं बॉईल कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसे हीट कर रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, जब मैं इसे धीरे धीरे हीट कर रहा हूँ तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा है। थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा।
तो वही पॉइंट क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किस स्टॉप करो कोई, अभी आजा आगे, क्या लिखा हुआ है ऊपर, नंबर है, कट कर दे। तो ये पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर वाटर के लिए एज एग्जाम्पल, और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी कौन सा, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिल रहा, टेम्परेचर मिलेगा, वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो चेंज आया यहाँ पर टेम्परेचर में, कितना चेंज आया, डेल्टा टीबी के बराबर चेंज आया। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा टीबी कितना चेंज आया, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। चलो नेक्स्ट आगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका। अब जो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज आ रहा है, ओके, अगर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ज़्यादा ऐड करते हम तो क्या होता, चेंज ज़्यादा होता। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख रहे हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा टर्म्स ले रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन का, मोलर ले रहे हैं। क्यों मोलर ही लिया हमने, मोलर भी ले सकते थे, नॉर्मल भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम मोलर ही यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या, तो टेम्परेचर के साथ, क्योंकि मोलालिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट है। मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। अगर हम मोलारिटी लेते या नॉर्मालिटी यूज़ करते तो क्या होता, टेम्परेचर के साथ चेंज होता और प्रॉपर जो डेटा मिलना चाहिए वो डेटा नहीं मिल पाता हमें। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल मोलर या मोलल, ओके, मोलालिटी। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनल का साइन, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो एक फॉर्मूला, एग्जाम्पल और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वापस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर के बी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या बनेगा, डेल्टा टी बी बाई एम। अब समझना के बी क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कब इंक्रीज होगा, जब हम जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो 1 मोलल होगा। 1 मोलल सॉल्यूट ऐड करने पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चेंज होगा। तो मान लो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 1, मोलालिटी कितना ले रहा हूँ मैं, 1, तो किसके बराबर होगा वो, के बी के बराबर होगा। के बी इज ऑल्सो कॉल्ड इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। तो के बी क्या है यहाँ पर, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। कोई भी सॉल्यूशन हो, 1 डिग्री सेल्सियस जितना चेंज कब आएगा, जब उसमें 1 मोलल जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो। 1 मोलल मतलब, ओके, तो 1 मोलल पर केजी में कितना ऐड करना है हमें, पर केजी में कितना ऐड करेंगे, 1 मोल ऐड करेंगे तो वो हुआ मोलल। तो के बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इट्स ऑल्सो नोन एज द इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसी से रिलेटेड है। यूनिट क्या होगा के बी का, यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी, तो क्या होगा यूनिट ऑफ के बी, तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाय एम। डेल्टा टी बी टेम्परेचर, कौन सा यूनिट होगा, केल्विन। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो केबी का यूनिट क्या बना, केल्विन इंटू केजी मोल इनवर्स ना। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। क्लियर है कहाँ से आ रहा है, अगर फॉर्मूला याद है वहाँ से ही आसानी से लिख लोगे तो। चलो वापिस एक और चीज़, फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं हम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलालिटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बोलो,
Kb इंटू मोलालिटी मतलब क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन Kg। तो क्या आएगा ऊपर, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, और वो भी किस में लेंगे, इन Kg। अगर मैं सॉल्वेंट ग्राम में ले रहा हूँ तो ऊपर 1000, तो देखना यहाँ पर थोड़ा और, तो Kb इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, वेट बाय मोलिकुलर मास, W2 बाय M2। नीचे कौन है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट मतलब क्या, सॉल्वेंट का वेट मतलब क्या, W1। W1 में किस में ले रहा हूँ, ग्राम में, तो ऊपर क्या होगा 1000। तो ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में होगा, ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर, डेल्टा टीवी क्या है, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार स्पीड से वापस, चलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एट टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा प्योर वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, मतलब 1.03 बार के आसपास में। नेक्स्ट उसके बाद एज एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्योर वाटर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T0B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, जो एलिवेट हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, डेल्टा टी के बराबर, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो एलिवेट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। नेक्स्ट ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम एक लिमिट लगा देते हैं 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देते हैं। प्योर सॉल्वेंट जैसे धीरे धीरे गर्म करेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 ATM के बराबर होगा, वही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हमने T0 भी बता दिया। जैसे ही उसमें हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उसे 1 ATM तक पहुँचने में। तो यहाँ पर मान लो ये पॉइंट को टच कर रहा है, तो उस वक्त उसका क्या मिला, हमें बॉइलिंग पॉइंट मिला सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर है, डेल्टा टी के बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद डेल्टा टी बी, अब ये जो चेंज आ रहा है वो कितना होगा, सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलल कितना है, ओके तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनल हटाकर हम कौन सा कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर, के बी। के बी मतलब क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है। के बी इज इक्वल टू मान लो क्या है, डेल्टा टी बी बाय एम। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जितना चेंज कब आएगा, जब सॉल्यूशन में कितना होगा, 1 मोलल। 1 मोलल जितना अगर चेंज आ रहा है सॉल्यूशन में, तब उसका टेम्परेचर चेंज भी कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट उसके बाद यूनिट ऑफ के बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूनिट पूछेंगे तुम्हें। के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई एम। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करेंगे, और मोलल मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी होगा, तो वहाँ से ही लिखा हमने केल्विन इंटू केजी, मोल इनवर्स। नेक्स्ट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलालिटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, W2 बाई M2 डिवाइड सॉल्वेंट इन केजी, या मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर W1 लिया, और ग्राम में अगर ले रहा हूँ मैं इसे, तो ये किस में है, ये ग्राम में। अब सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर केजी लिख रहा हूँ तो ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर दो स्टॉप, जूम हो रहा था।